ओम शांति। 17 मार्च 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। प्रश्न, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पार्श्व बुद्धि बनते हैं? बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पार्श्व बुद्धि बनते हैं? उत्तर, बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सदगति के लिए सदगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते हैं अर्थात देहाभिमानी बनते हैं, वही पार्श्व बुद्धि बनते हैं। गीत, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोजरे में था। जब ये भारत स्वर्ग था, यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असल देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे। अब कोई धर्म नहीं था। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हैविन, ये सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अब कलयुगी है। वह सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो। तुम जानते हो हम अंधेरे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग की राजरेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंद में है। खास भारत, आम दुनिया रावण की जेल, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में ही था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। ये सब दंत कथाएं गीता में हैं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सदगति नहीं कर सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया। भारत को ये पता ही नहीं था, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के लिए, वह सब भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में नहीं है। बाप कहते हैं कि मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते, गुरु कोई सदगति दे नहीं सकते। वह गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आई है। सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारंभ। ऐसे नहीं कि वहाँ ये ज्ञान चला आता है। ये जो वर्षा भारत को था, ये बाप से संगम पर ही मिला था, जो फिर अब भी तुमको मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि खास भारत दुनिया में 5 विकार हैं। बाप है ही पतित पावन। बाप कहते मैं कलब 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 के संगम युग पर आता हूँ और सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अबलाएं अहलाएं गणकाओं और गुरु लोक जो हैं उनका भी उद्धार मुझे ही करना है, कल्याण करना है। क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी थी। ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी भी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड नहीं था। वह सब बाद में आते। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल तो ये की है कि जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते कि ना तो कल्प लाखों वर्ष का होता, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है।
ये फिर कह देते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि बना दिया, परंतु उनका जन्म अलग। 84 जन्म वैरायटी, मनुष्यों की वैरायटी एक है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते, बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आगर के संगम पर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। फिर पार सुखधाम में होगा। बाप कहते हैं, हे बच्चे तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताएं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना शाहूकार था, हीरे जवाहरात के बड़े बड़े पत्थरों मिसल थे, कितने तो टूट गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना शाहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यथा रायण तथा प्रजा, इन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर प्रभु कहने से याद नहीं आती कि वो सभी आत्मा का बाप है। ये तो है बेहद का बाप। वह समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे वह कोई को नहीं जानते। है ही आयरन इज पत्थर बुद्धि। पारसनाथ थे, इस समय पत्थर नाथ है। नाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है ही नहीं। पहले यहाँ दैवी दुनिया दैवी, फिर आश्रय राज्य बन जाता है। ये खेल है, वह है हद का ड्रामा, ये है बेहद का। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो और कोई भी नहीं जानते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी दुनिया के मालिक थे और भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे सतयुग में आदि सनातन देवी देवता, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। फिर 84 जन्म में उतरना पड़ा। ये बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म एक की बात नहीं है, युद्ध के मैदान आदि है। भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सज्जों की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए। बाप समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है ना कि सबका सदगतिदाता पतितों को पावन करने वाला एक है। यह है झूठखंड। सच्चा बाबा सचखंड स्थापन करने वाला। भक्त पूजा करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में किसकी भी पूजा करते आए, एक भी बायोग्राफी को नहीं जानते। शिव जयंती मनाते। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेमली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। ये तो बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर तुम को पतित कौन बनाते हैं? रावण। मनुष्य क्या देते हैं? सुख दुख ईश्वर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूँ। आधा कल फिर तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे तो फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ती। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते हैं बाबा हमने कितने जन्म लिए हैं? बाप कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमने पूरे 84 जन्म लिए, तुम 21 जन्म बेहद के बाप से वर्षा लेते आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वह है भक्ति। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर माँ में कम याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्मा सब परम धाम से आई पाठ बजाने शरीर में। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं। जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा या बुरा। ये जो पावन था अभी पतित है तत्व। मुझ बाप को इस पराई
रावण की दुनिया पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी पूरे 84 जन्म लेते, ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाप समझाते हैं रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पार्श बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही विमानी बनो, तो देही विमानी बनो। आत्मा एक बाप को याद करो और रजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ तो पार्श बुद्धि बन जाएंगे। मरना तो सबको है, सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था। हर एक सदगुरु बिगड़ सर्व का सदगुरु दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं भारतवासी बच्चों, तुम पहले पार्श बुद्धि थे। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो और धर्म वाले पीछे आए हैं, तो उन्हों के जन्म भी पीछे थोड़े होते। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है वह बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा ही बनती है। तुम्हारा अंतिम जन्म वह 84वां जन्म, तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको अब बाहर का मनुष्य रहन करना नहीं है। तुम सभी का मैं बाप टीचर सदगुरु हूँ। मुझे कहते हैं कि हे पतित पावन शिव बाबा, अभी स्मृति आई है। सभी आत्माओं का ये बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है कि अमर है, सभी आत्मा का बाढ़ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी बीज रूप होने के कारण कहते हैं कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बनने में टाइम लगता है। बाप कहते हैं कि मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़ी जड़ीबूट अवस्था को पाता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, लोप है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता तब बाप को आना पड़े, एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करन। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी देवता बनने। ये ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड नहीं हो सकती। बाप आते हैं आत्मा, सब आत्मा रूप में भाई भाई मूल वतन में रहने वाली, जो उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करें। रावण राज्य में दुख है, वहाँ सिमरन करते तो बाप सबको सदगति का दाता एक ही है ना। तो बाप कहते जहाँ सिमरन करते तो बाप सबके सदगति दाता एक ही है। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख उनकी महिमा है। बाप ना आए तो पावन कौन बनाए। क्रिश्चियन इस्लामी आदि जो भी मनुष्य है, इन सब में इस समय सब तमो प्रधान है। सभी का जन्म जरूर लेना है। सभी ने अभी जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, अभी स्वर्ग में गया। तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, जब स्वर्गवासी हुआ तो फिर उनको नरक में आश्रय वैभव क्यों खिलाते? पितर खिलाते हैं ना, बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते। अरे उनको ये सब खाने की दरकार है क्या? वापस तो कोई जा नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं होती। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत है। राम राम जपते खुशी रहनी चाहिए, ये सब भक्ति मार्ग है। ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, ये देवता थोड़ी है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहाँ की ही बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस अंतिम जन्म में
इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। अपनी बुद्धि को पार्श बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही विमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान: पुराने संस्कारों में विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों में विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों में सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुपुरी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वह पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्ति से सहज ही किनारा कर लेते। उन्हें कारणे अकारणे कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन: हर समय हर कर्म के बैलेंस में रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। अव्यक्त इशारे: निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी गिलानी करने वाला आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जहाँ निश्चय है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके गिलानी की बातें सुनाए तो उसे टेका देने की बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन ही कर दो। बाप कहते हैं कि कोई ध्यान से कान लगाकर रुचि से आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इस बात पर ध्यान नहीं देना है। बीती सो बीती। ओम शांति। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम।